बिना दिमाग लगाए कुछ भी चिल्ला देना आसान है, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता। दूसरा तरीका है एनपीएस में ऐसे क्या बदलाव किए जाए कि वो ओपीएस बन जाए। वो मुझे समझ में आता है, हम उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एनपीएस से ओपीएस की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी हम यूपीएस पर पहुंचे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो हम पूरी की पूरी ओपीएस लेकर के आएंगे, नाम बदले चाहे ना बदले, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी स्ट्रेटजी ये है, हम इस तरह से काम करते हैं। हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन डे 1 से डेटाबेस पे काम करता है और भारत का एकमात्र संगठन है जिसने पेंशन बहाली मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कम से कम 4 बार आधिकारिक टेबल टॉक वार्ता की है। एकमात्र संगठन, अदर देन जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं है पूरे भारत में। रोने गाने को आप कितने चिल्लाते रहो, ये करो वो करो करो, आप चिल्लाते रहो, सरकार बुलाती केवल उसी को है। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बुलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को कभी नहीं बुलाएगी। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझेंगे उतना आसान हो जाएगी आपकी लड़ाई। दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूं कि ओपीएस 2 तरह से बहाल हो सकती है, एक एनपीएस को खत्म करके और दूसरा एनपीएस को बदल करके। एनपीएस को खत्म करके पेंशन बहाल करना उतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो 2024 के लोकसभा चुनावों में जब विपक्ष, जो भारत का सबसे बड़ा विपक्ष है, जो कि आपके मंच पर मौजूद रहा, पेंशन बहाली की हर जगह बात करता रहा, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। यहां तक कि उसने 25 गारंटी डाली, फिर भी नहीं डाला ओपीएस। तो इससे आप समझिए, बिना दिमाग लगाए कुछ भी चिल्ला देना आसान है, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता। दूसरा तरीका है एनपीएस में ऐसे क्या बदलाव किए जाए कि वो ओपीएस बन जाए। वो मुझे समझ में आता है, हम उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एनपीएस से ओपीएस की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी हम यूपीएस पर पहुंचे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 2025 में ही हम पूरी की पूरी ओपीएस लेकर के आएंगे, नाम बदले चाहे ना बदले, उससे हमें कों फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी स्ट्रेटजी ये है, हम इस तरह से काम करते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं, नज़दीक से जुड़े हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, उनकी समझ में, अभी हम बनारस में गए थे, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। बनारस में कई सौ लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा और 1.5 घंटे तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट करके चीज़ों को समझा और लोग बड़े प्रभावित हुए। और अब मैं सबसे पहले चेन्नई यानी तमिलनाडु के कर्मचारियों को, जिन्होंने 23 तारीख से 26 तारीख तक 4 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए हंगर स्ट्राइक किया है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 2021 में स्टालिन सरकार, आप लोगों को फिर बता दूं, वहां ना कांग्रेस की सरकार है ना बीजेपी की सरकार है, करुणानिधि जी के बेटे हैं स्टालिन, उनकी सरकार है और वो है डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये पार्टी है जिसका कांग्रेस या भाजपा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने 2021 में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 2021 में वो सत्ता में आए, अभी 2025 चल रहा है, खत्म होने की कगार पर है और 2026 में चुनाव ड्यू हैं वहां के। इसलिए हमारे लोगों ने वहां, मैं उन चारों साथियों के भी नाम लूंगा, फ्रेडरिक एंगल्स साहब और करिकालन साहब और 4 साथी हैं हमारे जो वहाँ के मेन हैं। तो 2 साथियों के मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, फ्रेडरिक एंगल साहब और करिकालन साहब का नाम मुझे याद है। और ये तो हाँ, राजेश्वर साहब और एक साथी और हैं, जो 4 लोग वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कई सारे विभागों को मिला करके तमिलनाडु के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में पुरानी पेंशन बहाली की लौ को जलाए हुए हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा और जो चेन्नई है, मतलब तमिलनाडु की जो राजधानी है, वहां पर उन्होंने 4 दिन तक लगातार हंगर स्ट्राइक किया। 26 तारीख को हमने जाकर के वो हंगर स्ट्राइक का समापन करवाया है और अनडाउटेडली मैं दावे के साथ आज कह रहा हूं कि तमिलनाडु के इतिहास में आने वाला नवंबर इतना क्रांतिकारी होगा कि तमिलनाडु की सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के मसले पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर स्टालिन सरकार ने ये फैसला नहीं लिया तो 2026 के चुनाव में स्टालिन सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तमिलनाडु में
सबसे अलग है। मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में भारत सरकार में एनपीएस इंप्लीमेंट होने से पहले 2003 में भारत सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया 1 जनवरी 2004 से, और तमिलनाडु ने उसको लॉन्च कर दिया मार्च 2003 में ही। और उसका नाम भी, तमिलनाडु सरकार ने पीएफआरडीए के साथ कोई डील नहीं किया, मतलब वहां एनपीएस भी नहीं है, वहां है सीपीएस, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट स्कीम। सीपीएस भी उनका ऐसा है कि 10% उनकी सरकार डालती है, 10% आपका डिडक्शन होता है, और वो सारा का सारा 20% जो बनता है रिटायरमेंट पे सरकार दे देती है, लेकिन कोई पेंशन नहीं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सीपीएफ हुआ करता था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। देखिए तरीके जैसा कि बताया मंजीत सिंह पटेल जी ने कि अगर एनपीएस को ही ओपीएस बना दे तो ये जो प्रॉब्लम है पुरानी पेंशन बहाली की, ये सॉल्व हो सकती है। ये दूसरा तरीका बताया और पहला तरीका ये हो सकता है कि जो सरकार यूपीएस पेंशन स्कीम लेकर आई थी, यदि उसमें कुछ प्रावधान ओपीएस वाले और ऐड हो जाएँ, तो वो पेंशन व्यवस्था भी ओपीएस के जैसे मान्य हो सकती है। अब जो प्रावधान है वो आपको भी पता है क्योंकि यूपीएस स्कीम में क्या-क्या नियम हैं, क्या-क्या उसमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भली-भाँति पता है, तो बार-बार इस चीज़ को बताना कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबा होगा बेमतलब का। लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारी संगठन लगे हुए हैं, अपने माँगों को लेकर संघर्ष उनका दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये काबिल-ए-तारीफ़ है दोस्तों। देखिए, हम अगर जहाँ पर भी कोई आंदोलन होता है, किसी प्रकार की संगोष्ठी होती है, कोई भी सम्मेलन होता है, अगर कर्मचारी फ़िज़िकली तौर पर वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो इवन आप सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करिए वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि कर्मचारियों को जो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी जागरूक हो सके और उन्हें भी पता चले कि क्या अभी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए वीडियो पुराना, नया ये मैटर नहीं करता है। कई ऐसे लोग होंगे जिनको अभी पुराने वीडियोज़ में जो भी जानकारी दी गई होगी, वो भी नहीं मिल पाई होगी। तो ये मत सोचिए कि वीडियो पुराना है या नया है और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ही वीडियो शेयर कीजिए। आपको जहाँ भी कहीं कोई वीडियो ऐसा दिखता है, जहाँ पर पेंशन से संबंधित, पुरानी पेंशन से संबंधित कोई जानकारी साझा की जा रही है, तो उसे शेयर ज़रूर करें। लेकिन वीडियो को अच्छे से देखने के बाद क्या वो वीडियो बताने लायक, शेयर करने लायक है? कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कुछ अननेसेसरी पार्ट को ऐड करके या एआई के थ्रू उसको कुछ गलत तरीके से तैयार करके बनाया गया हो और आपने बिना सोचे-समझे उसको शेयर कर दिया हो, तो वो भी सही नहीं है। तो फिलहाल जिस प्रकार से अभी 2 तरीके बताए गए हैं पुरानी पेंशन योजना बहाली के, सरकार उस पर कितना अमल करती है और क्या आगे सरकार जो एनपीएस पे कमेटी बनाने का बता रही है कि एनपीएस पे अब संशोधन होगा और उसको ओपीएस जैसा बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या ओपीएस जैसा बनाएगी सरकार या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिएगा। तो फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।